दुनिया के एक दूर दराज और ठंडे देश में जहां सूरज भी केवल कुछ ही घंटों के लिए झांकता था, वहां एक छोटा सा गांव छिपा हुआ था, जिसके सफेद छतों वाले घर और बर्फ से ढके रास्ते इसे किसी सपनों की दुनिया जैसा बना देते थे। ठंडी हवा में बर्फ के कण हल्के हल्के झिलमिलाते, पेड़ों पर जमी बर्फ मोतियों की तरह चमकती और चारों ओर एक ऐसी शांति छाई हुई थी कि दिल की धड़कन भी संभालने पर मजबूर हो जाती। इसी गांव में एक लड़की एला रहती थी, जिसकी आंखें सपनों से भरी हुई थीं और दिल में जादुई कहानियों का शौक छिपा हुआ था। वो अक्सर किताबों में दिन बिताती, खासकर वे किताबें जो आशा, दोस्ती और प्रेम की कहानियां सुनाती थीं। एक ठंडी शाम जब बर्फ की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, एला ने अपनी छत के कोने में एक अजीब सा चमकदार छेद देखा। वो पास जाकर देखी तो एक पुरानी सुनहरी किताब नीचे गिर गई, जिस पर बर्फ के कण जमे हुए थे और मुख पृष्ठ पर एक पंक्ति लिखी थी, तुम्हें अपने सच्चे दोस्त को तलाश करना है, क्योंकि केवल दोस्ती ही इस ठंड को खत्म कर सकती है। एला हैरान हुई, मगर दिल में अजीब सी खुशी और जिज्ञासा भी जागी। वो किताब लेकर अगले दिन जंगल की ओर निकल पड़ी, जहां हर कदम पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े थे। पेड़ बर्फ के क्रिस्टल से झिलमिला रहे थे और धुंध में छिपा झील अपने चमकते हुए पानी के साथ किसी जादुई आईने की तरह नजर आ रहा था। जंगल में जाते हुए एला ने किसी के रोने की आवाज सुनी। वो आवाज एक छोटे हिरण की थी जो बर्फ में फंस गया था। एला ने अपनी गर्म चादर उतारी और हिरण को सावधानी से बचाया। जैसे ही उसने उसे आजाद किया, आकाश में हल्की रोशनी फैली और किताब के पृष्ठ अपने आप खुलने लगे। किताब में लिखा था, पहला परीक्षण पूरा। दोस्ती वो नहीं जो जबान से कही जाए, बल्कि वो है जो दिल से की जाए। एला ने अपनी मुहिम जारी रखी। वो बर्फ में खोए बच्चों को घर पहुंचाती, बर्फ से ढके रास्तों पर मार्गदर्शन करती और हर जीव की मदद करने लगी जिसकी आवश्यकता थी। एक रात जब तूफान बहुत तेज आया, वो खुद रास्ता भूल गई और बर्फ से ढके झील के किनारे गिरकर बेहोश हो गई। आंख खोलने पर उसने देखा कि वो सभी जीव जिनकी उसने मदद की थी, हिरण, पक्षी, हवा के आत्मीय रूप, सभी उसके चारों ओर खड़े थे, चमकती हुई रोशनी के साथ। किताब अपने आप बंद हो गई और अंतिम पृष्ठ पर एक पंक्ति उभर कर सामने आई, तुमने सच्ची दोस्ती की पहचान कर ली और अब ठंड खत्म होने को है। सूरज निकलते ही पूरा गांव रोशनी से भर गया। पेड़ों पर हरी कलियां, झील के पानी में चमक और हर दिल में गर्मी थी। एला ने समझ लिया कि जादू कभी किताबों में नहीं होता, बल्कि इंसान के कर्म और दिल में छिपा होता है। दोस्ती, सहानुभूति और नेकता वही असली जादू हैं, जो ठंड की बर्फीली शांति को जीवन और रोशनी दे सकते हैं। सार, सच्ची दोस्ती वह रोशनी है जो सबसे ठंडे दिनों में भी दिल को गर्म रखती है, और नेकता वह जादू है जो अंधकार को रोशनी में बदल देती है। अगली बार हम कौन सी कहानी देखेंगे? दुनिया के एक दूर दराज और ठंडे देश में जहां सूरज भी केवल कुछ ही घंटों के लिए झांकता था, वहां एक छोटा सा गांव छिपा हुआ था, जिसके सफेद छतों वाले घर और बर्फ से ढके रास्ते इसे किसी सपनों की दुनिया जैसा बना देते थे। ठंडी हवा में बर्फ के कण हल्के हल्के झिलमिलाते, पेड़ों पर जमी बर्फ मोतियों की तरह चमकती और चारों ओर एक ऐसी शांति छाई हुई थी कि दिल की धड़कन भी संभालने पर मजबूर हो जाती। इसी गांव में एक लड़की एला रहती थी, जिसकी आंखें सपनों से भरी हुई थीं और दिल में जादुई कहानियों का शौक छिपा हुआ था।
वो अक्सर किताबों में दिन बिताती, खासकर वे किताबें जो आशा, दोस्ती और प्रेम की कहानियां सुनाती थीं। एक ठंडी शाम जब बर्फ की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, एला ने अपनी छत के कोने में एक अजीब सा चमकदार छेद देखा। वो पास जाकर देखी तो एक पुरानी सुनहरी किताब नीचे गिर गई, जिस पर बर्फ के कण जमे हुए थे और मुख पृष्ठ पर एक पंक्ति लिखी थी, तुम्हें अपने सच्चे दोस्त को तलाश करना है, क्योंकि केवल दोस्ती ही इस ठंड को खत्म कर सकती है। एला हैरान हुई, मगर दिल में अजीब सी खुशी और जिज्ञासा भी जागी। वो किताब लेकर अगले दिन जंगल की ओर निकल पड़ी, जहाँ हर कदम पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े थे। पेड़ बर्फ के क्रिस्टल से झिलमिला रहे थे और धुंध में छिपा झील अपने चमकते हुए पानी के साथ किसी जादुई आईने की तरह नजर आ रहा था। जंगल में जाते हुए एला ने किसी के रोने की आवाज सुनी। वो आवाज एक छोटे हिरण की थी जो बर्फ में फंस गया था। एला ने अपनी गर्म चादर उतारी और हिरण को सावधानी से बचाया। जैसे ही उसने उसे आजाद किया, आकाश में हल्की रोशनी फैली और किताब के पृष्ठ अपने आप खुलने लगे। किताब में लिखा था, पहला परीक्षण पूरा। दोस्ती वो नहीं जो जबान से कही जाए, बल्कि वो है जो दिल से की जाए। एला ने अपनी मुहिम जारी रखी। वो बर्फ में खोए बच्चों को घर पहुंचाती, बर्फ से ढके रास्तों पर मार्गदर्शन करती और हर जीव की मदद करने लगी जिसकी आवश्यकता थी। एक रात जब तूफान बहुत तेज आया, वो खुद रास्ता भूल गई और बर्फ से ढके झील के किनारे गिरकर बेहोश हो गई। आंख खोलने पर उसने देखा कि वो सभी जीव जिनकी उसने मदद की थी, हिरण, पक्षी, हवा के आत्मीय रूप, सभी उसके चारों ओर खड़े थे, चमकती हुई रोशनी के साथ। किताब अपने आप बंद हो गई और अंतिम पृष्ठ पर एक पंक्ति उभर कर सामने आई, तुमने सच्ची दोस्ती की पहचान कर ली और अब ठंड खत्म होने को है। सूरज निकलते ही पूरा गांव रोशनी से भर गया। पेड़ों पर हरी कलियां, झील के पानी में चमक और हर दिल में गर्मी थी। एला ने समझ लिया कि जादू कभी किताबों में नहीं होता, बल्कि इंसान के कर्म और दिल में छिपा होता है। दोस्ती, सहानुभूति और नेकता वही असली जादू हैं, जो ठंड की बर्फीली शांति को जीवन और रोशनी दे सकते हैं। सार, सच्ची दोस्ती वह रोशनी है जो सबसे ठंडे दिनों में भी दिल को गर्म रखती है, और नेकता वह जादू है जो अंधकार को रोशनी में बदल देती है। अगली बार हम कौन सी कहानी देखेंगे?